पहले कुछ और खबरों का रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, संसद में पेपर उछालने वाले सांसदों पर एक्शन। तो 8 सांसद पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, संसद में पेपर उछालने वाले सांसदों पर एक्शन लिया गया है। ये बड़ा एक्शन लिया गया है। 8 सांसदों को पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। बीजेपी की शिकायत पर स्पीकर ने यह कार्रवाई की है और सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। स्पीकर की चेयर की तरफ ये पेपर उछाले गए थे, जिसके बाद इसकी शिकायत की गई स्पीकर से। अब से थोड़ी ही देर पहले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू स्पीकर से मुलाकात करने पहुंचे थे। शिकायत की गई, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है। 8 सांसद पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। तो पेपर उछालने वाले 8 सांसद निलंबित कर लिए गए हैं। बड़ा एक्शन लिया गया है। बीजेपी की शिकायत पर स्पीकर ने इनको निलंबित कर दिया है। बता दें आपको कि संसद का बजट सत्र चल रहा है और लगातार हंगामा भी देखने को मिल रहा है। कल भी जमकर हंगामा हुआ, कार्यवाही चल नहीं पाई और आज भी हंगामा हुआ। यहां तक कि स्पीकर की चेयर की तरफ पेपर उछाले गए, जिसके बाद इसकी शिकायत हुई और कार्रवाई की गई। कमलेश सिंह मेरे सहयोगी साहब जानकारी के साथ लाइन पर मौजूद है। कमलेश, बड़ी कार्रवाई की गई है। पेपर उछालने वाले 8 सांसद पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिए गए। जी हाँ, ये बड़ी कार्रवाई की गई 8 सांसदों के खिलाफ। इन सांसदों ने 2 बार पेपर उछाली थी और दोनों बार अलग अलग प्रशासनिक अधिकारियों के चेयर के प्रति ये पेपर उछाले थे, पेपर फाड़ के उछाले थे। जो 8 सांसद निलंबित किए गए पूरे सत्र के लिए, वो 8 सांसद कांग्रेस के सांसद हैं, जिसमें गुरजीत सिंह औजला, अरविंदर सिंह राजा वडिंग, बनिकम टैगोर, ईवी ईडीन, प्रशांत पोडोले, एम वेंकटेश्वरा, किरण रेड्डी और जिन कुरियोकोज। ये 8 सांसद हैं जिन्होंने राहुल गांधी पर जब वो भाषण दे रहे थे राष्ट्रपति का अभिभाषण पर, तब जब स्पीकर उनको रोकने की कोशिश की, तब वो काफी आंदोलित हो गए और पेपर फाड़ के जो डॉक्यूमेंट दिया जाता है, उन डॉक्यूमेंट को फाड़ करके उन्होंने आसन की तरफ उछाले थे। जिस पर संसदीय कार्यमंत्री ने काफी इसका संज्ञान लिया और खुद स्पीकर से जाकर इस बात की शिकायत की। इस पर स्पीकर ने कड़ा एक्शन लेते हुए 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। हालांकि कांग्रेस इस फैसले के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है पार्लियामेंट, लोकसभा के बाहर, मतलब पार्लियामेंट। कमलेश, ये बड़ी कार्रवाई की गई है, 8 सांसद निलंबित कर दिए गए हैं। उसके बाद अब कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, कांग्रेस ने कहा है कि ये बहुत ड्रैकोनियन फैसला है, इसके खिलाफ वो विरोध करेंगे और अभी से फैसले, स्पीकर के इस फैसले के खिलाफ पार्टी के सभी सांसद, इसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल है, पार्लियामेंट प्रेमाइसेस में प्रोटेस्ट कर रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस कल जब सेशन, चूंकि पार्लियामेंट की कार्रवाई आज रोक दी गई है कल सुबह 11 बजे तक के लिए, जब संसद की कार्रवाई शुरू होती तो उसमें कांग्रेस का रुख क्या होता, ये देखना होगा। हो सकता है कि अगर ये 8 सांसदों ने लिखित रूप से माफी मांगी लोकसभा स्पीकर से अपने आचरण को लेकर, तो हो सकता है उनका निलंबन वापस भी हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि संसदीय कार्य मंत्री क्या चाहते हैं इस मसले को लेकर। जी कमलेश, क्या ये बात कही गई है कि लिखित में माफी मांगी जाए तो निलंबन वापस हो सकता है? नहीं, देखिए, पर ये परिपाटी है कि ये परिपाटी, अगर आप किसी आचरण के लिए आपको निलंबित किया जाता है तो उस आचरण के लिए आपको लिखित माफी मांगनी पड़ती है और उसके बाद निलंबन वापस हो सकता है। तो ये तरीका है। अगर जो कांग्रेस सांसद जिनको निलंबित किया गया पूरे सत्र के लिए, उनकी ओर से उनकी पार्टी इस तरह की पैरवी कर दी और फिर इस तरह की बातें होती है तो निलंबन वापस भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल अभी यही है कि पूरे 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। चलिए, शुक्रिया कमलेश जानकारी देने के लिए।